कंपनी है और रीज़न उनसे बात करने का ये है क्योंकि उनको लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं। केईसी इंटरनेशनल मैनेजमेंट हमारे साथ है कॉर्पोरेट चैट में, और हमारे साथ केईसी इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ मिस्टर विमल केजरीवाल बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर केजरीवाल। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक बड़ा ऑर्डर मिला और इनफैक्ट इस ऑर्डर से जो आपका टोटल ऑर्डर इनफ्लो है वो भी ऑल टाइम हाई पर है। पर एक बार सर थोड़ा सा और इस पे डिटेल समझना चाहेंगे, इसे आप हमारे लिए प्लीज ब्रेक डाउन करें और बताएं कि कौन से बड़े वर्टिकल्स हैं जहां से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स मिल रहे हैं। नमस्कार प्रियंका जी। इसमें अगर आप देखें ये 1200 करोड़ का जो ऑर्डर है वर्चुअली 90% इसमें से टीएनडी में से है और बाकी थोड़ा सिविल और केबल्स के बीच में है। और इस ऑर्डर से क्या हमारा कुल मिला के सारे करीब 22,500 करोड़ की ऑर्डर इनटेक हो गई इस साल की, जो 30% ज्यादा है लास्ट ईयर। और ब्रॉडली अगर उसका ब्रेकअप देखें तो करीब 47-48% उसमें टीएनडी में है जो कोर है हमारा, और करीब 30% सिविल में है, बाकी रेलवेज और केबल के बीच में है। वो ब्रॉड ब्रेकअप इस तरह से है ऑर्डर बुक का, ऑर्डर इनटेक का। मिस्टर केजरीवाल गुड मॉर्निंग। रॉ मटेरियल प्राइसेस अगर देखें वहाँ की रॉ मटेरियल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी नज़र आई है, पर्टिकुलरली आपके इंटरनेशनल ईपीसी सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात करें, फिक्स प्राइस होता है इसका नेचर और वहाँ पर वॉलेटिलिटी नज़र आता आना कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं वो कंस्ट्रेंड देखने को मिले हैं। मार्जिन इम्पैक्ट, मार्जिन प्रोफाइल के लिए पिछली क्वार्टर, पिछली तिमाही कैसी रही और साथ ही FY24 के लिए आउटलुक किस तरह का होगा? मानसी जी, पिछले क्वार्टर पे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा अभी, लेकिन वॉलेटिलिटी अब पहले से काफी कम हो गई है और फिक्स प्राइस इंटरनेशनल में भी है, कुछ ऑर्डर्स इंडिया में भी है जो फिक्स प्राइस पे है। लेकिन ब्रॉडली जो आउटलुक है अभी कि Q1 के अंदर अंदर हमारा सारे फिक्स प्राइस जो लॉस मेकिंग सॉर्ट ऑफ है, जिनमें वॉलेटिलिटी का ज्यादा इंपैक्ट है, वो सारे खत्म हो जाने चाहिए। और आप Q2 से आप बहुत क्लियरली देखेंगे कि मार्जिन में अपवर्ड ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है विमल जी, दो सेगमेंट, एक तो रेलवेज और दूसरा सिविल्स, इन दोनों में आपका जो ऑर्डर बुक का साइज है वो भी बता पाएंगे कितना है? जो मेरे पास जानकारी है वो करीब रेलवेज में है करीब 17-18% के आसपास, और सिविल्स में भी ऑलमोस्ट 10% से ऊपर का ही है। ये इसमें कुछ चेंजेस होंगे अगले इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, क्योंकि ऑर्डर से काफी इनफ्लो आ रहा होगा आपके पास तो रेलवे से। तो देखिए रेलवे में अनफॉर्चुनेटली ऑर्डर इनफ्लो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब रेलवे हमारे ऑर्डर बुक, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं, करीब 5-5.5 करोड़ के आसपास की रेलवे की हमारी ऑर्डर बुक है अभी। और सिविल की जहां तक बात है, आई थिंक करीब 10-11 हजार करोड़ की हमारी ऑर्डर बुक है। तो अगर आप देखेंगे FY24 में क्या होगा, बहुत क्लियरली हमको लग रहा है कि सिविल में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होगा। इनफैक्ट हमारे इंटरनल नंबर्स में करीब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि सिविल कम से कम 50% से और ग्रो होगा इस साल। पिछले साल करीब 70-80% से ग्रो हुआ है और FY24 में करीब 50% से ग्रो होगा। तो सिविल की ऑर्डर बुक डेफिनेटली बढ़ेगी। रेलवे में हमने थोड़ा सा स्लो डाउन देखा है। दूसरा हमने क्या देखा है कि रोड सेक्टर में थोड़े ऑर्डर्स वगैरह आ गए थे, तो रेलवे में कंपटीशन और प्राइसिंग पे बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो रेलवे में इस साल भी हम लोग को लग नहीं रहा है कि बहुत ग्रोथ होगा, लेकिन टीएनडी बहुत अच्छा कर रहा है और सिविल बहुत अच्छा कर रहा है। तो मेजर ग्रोथ जो है हमारे इन दो वर्टिकल से आएगा, से आपकी बड़ी ग्रोथ आएगी। लेकिन मिस्टर केजरीवाल हमें प्लीज थोड़ी हेल्प करें ये बताने में भी कि इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो, हालांकि भले ही एक पॉज अभी आया हो लेकिन लैग इफेक्ट के साथ इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो दिखता है। आपके लिए अभी इस वक्त कॉस्ट ऑफ बोरिंग कैसी दिख रही है? हमारी एग्रीगेट कॉस्ट आई थिंक ओवरऑल 7-7.5% है, बिकॉज थोड़े बहुत हमारे पास इंटरनेशनल लोन्स वगैरह भी है, बिकॉज हमारे करीब 40% रेवेन्यू फॉरेन से आती है। तो वी हैव डॉलर एक्सपोजर एंड एसेट बैलेंस शीट, एसेट लायबिलिटी, सो काफी सारी बोरिंग हम डॉलर वगैरह में भी करते हैं। बट एज फार एज आई नो, कुछ दिनों से, अभी कुछ हफ्तों से तो रेट्स में स्टेबिलिटी है और अभी हमको लग नहीं रहा है कि रेट्स में कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। और अभी क्या हो गया दूसरा कि प्रीमियम कम हो गए हैं फॉरेक्स के, which gives us की flexibility to borrow more in foreign currency rather than sell foreign currency। तो उस तरह से जो आर्बिट्राज वगैरह हो रहा है, तो मेरे को लग नहीं रहा है कि अब हमारे को ब्याज में बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा था कि हमारा करीब जो नंबर्स कम होंगे ब्याज के, बोरोइंग के, वो हमारे कंट्रोल में है। तो एक एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ बोरोइंग भी हमारी कम हो रही है। और तीसरा क्या होगा कि जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा हमारा इस साल का, FY24 का, जो 15 से 20% होने की उम्मीद है हमारे को, तो उससे भी हमारे ओवरऑल इंटरेस्ट कॉस्ट में फर्क पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से FY24 में इंटरेस्ट शुड बी मच मोर बेनाइन
than what was in FY23. शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विस्तार कारोबार प्लान्स को लेकर हमसे बातचीत करने के लिए। ऑर्डर बुक सिनेरियो सेगमेंटल काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स भी आपके लिए अच्छे हो। हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। धन्यवाद। थैंक यू जी।